वो लोग जो जीना छोड़ चुके थे लेकिन अभी मरे नहीं थे, उनकी आंखों में सिर्फ अंधेरा था। उनके पास कोई वजह नहीं थी सुबह उठने की, कोई इंतजार नहीं था शाम होने का। लेकिन फिर एक इंसान आया जो नर्क से जिंदा लौटा था। वो एक डॉक्टर था जिसने इंसानों को टूटते हुए देखा और फिर भी उन्हें जीना सिखा दिया। उसका नाम था विक्टर फ्रैंकल। और जो किताब उसने लिखी, उसने लाखों लोगों को आत्महत्या से रोक दिया। ये कहानी उसी किताब की है, मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। 1930 के दशक में विक्टर फ्रैंकल वियना के एक जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट थे। जिंदगी में सब कुछ था, परिवार, करियर, इज्जत। लेकिन फिर इतिहास ने करवट ली और दुनिया ने होश खो दिए। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। नाजियों ने यूरोप को बांट दिया, इंसानों को धर्मों में तौल दिया और विक्टर को एक यहूदी होने की सजा मिली। वो दिन जब उन्हें उनकी पत्नी और माता-पिता से जबरदस्ती अलग किया गया, उनके जीवन का सबसे दर्दनाक मोड़ था। उन्हें एक ट्रेन में भरकर भेजा गया उस जगह की ओर जहां इंसान जिंदा तो होता है लेकिन इंसान नहीं रहता। ऑशविट्स, मौत का कारखाना। वहां हर सुबह यह सोचकर उठना पड़ता था कि शायद आज आखिरी दिन है। न खाना, न कपड़े, न उम्मीद। लोगों को लाइन में खड़ा किया जाता, बिना किसी कारण के चुना जाता कौन रहेगा, कौन जाएगा गैस चेंबर। विक्टर ने वहां एक बात समझी, जो लोग पूरी तरह टूट गए थे वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहे, लेकिन जिनके पास जीने की कोई वजह थी, चाहे वो अपने बच्चे को फिर से देखना हो या अधूरी किताब पूरी करना, वो लोग लड़ते रहे, टिके रहे। यही विचार बन गया लोगोथेरेपी। विक्टर ने समझा, इंसान के पास जब क्यों होता है तो वो किसी भी कैसे को झेल सकता है। उन्होंने वहां उस नर्क में भी अपने मन में किताब लिखने शुरू की। कोई कलम नहीं थी, कोई कागज नहीं, सिर्फ यादें थी और पीड़ा। जब वो आउशविट्स से रिहा हुए, तब तक उनकी पत्नी, उनके माता-पिता, कोई भी नहीं बचा था। लेकिन विक्टर के पास अब एक मकसद था। वो किताब जो उन्होंने अपने मन में लिखी थी, वो अब हर उस इंसान के लिए थी जो जिंदगी से हार चुका था। मैन्स सर्च फॉर मीनिंग एक साधारण किताब नहीं है। ये उस इंसान की गवाही है जिसने नर्क देखा लेकिन आशा के साथ लौटा। इस किताब में वो सवाल नहीं है जो हम रोज पूछते हैं, बल्कि वो जवाब हैं जो हमें अंदर से बदल देते हैं। किताब कहती है, मत पूछो जिंदगी से कि उसका क्या मतलब है। जिंदगी तुमसे पूछ रही है, तुम क्या अर्थ दोगे। इस किताब ने सिर्फ पाठकों को ही नहीं बदला, बल्कि बहुत सारे आत्महत्या करने की सोच रखने वाले लोगों को बचाया। एक जापानी छात्र को जब यह किताब मिली तो उसने लिखा, मैंने आत्महत्या करने से पहले इसे पढ़ा। अब मैं सिर्फ जी नहीं रहा हूं, मैं खोज रहा हूं अपने जीवन का अर्थ। कई मनोचिकित्सकों ने माना कि यह किताब थेरेपी से भी ज्यादा असर करती है। इस किताब ने बताया, दर्द, अकेलापन, गम, ये जिंदगी से भागने की वजह नहीं, बल्कि उसे गहराई से समझने का रास्ता हो सकते हैं। विक्टर ने सिखाया कि पीड़ा टाली नहीं जा सकती,
लेकिन उसमें भी गरिमा हो सकती है। उन्होंने जिंदगी के सबसे अंधेरे कोनों में भी उजाला खोज लिया। वो कहते हैं, हर चीज हमसे छीनी जा सकती है, लेकिन एक चीज नहीं। कैसे प्रतिक्रिया दें? ये हमारी आजादी है। और शायद यही आजादी सबसे बड़ी शक्ति है। आज जब भी तुम टूटने लगो, जब लगे कि अब कुछ बचा नहीं, तो इस कहानी को याद करना। क्योंकि उस इंसान ने, जिसने अपना सब कुछ खो दिया था, हमें जीने की वजह दी। तो अगर तुम ये सुन रहे हो, तो एक वादा करो कि जिंदगी से मत भागो, उसका अर्थ खोजो। क्योंकि तुम भी किसी के लिए वजह बन सकते हो। बॉर्डरलेस वॉइस पर ऐसे ही जीवन को छू जाने वाले सच लेकर हम वापस आएंगे। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने किसी दोस्त को भेजें जिसे जीने की एक वजह चाहिए।